अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका के संसद में एक बिल लाया गया है जिसके हिसाब से अब आपको एक तरीके से अमेरिका की नागरिकता जो है या ग्रीन कार्ड सिर्फ $1500 में, मतलब 1,10,000 में खरीद के पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बिल के बारे में मैं छोटा सा आपको अपडेट देने वाला हूँ। साथ ही कुछ और वीज़ा है जो टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, उसके बारे में कुछ नया अपडेट है तो वो देने वाला हूँ। वीडियो को आप आखिर तक देखते रहना दोस्तों। वैसे यहाँ पर अमेरिका में फ़िलहाल 3 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश में वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप पूछते रहते हैं अपडेट क्या है तो वीडियो बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर आप गुस्सा जाते हैं। कुछ लोग आके गरिया के भी चले जाते हैं, तो फिर वीडियो बनाना ज़रूरी होता है। वैसे जो भी दोस्त इस वीडियो से पहली बार जुड़ रहे होंगे उनके लिए मैं इस तरीके के वीडियोज़, जो छोटे गाँव के लोग हैं, जो छोटे शहर में रहते हैं, उनके जानकारी के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए अपने तरफ से मेरी समझ के हिसाब से छोटा मोटा वीडियो अमेरिका से बनाने की कोशिश करते रहता हूँ। मैं खुद गाँव से हूँ, बोलते रहता हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ तक जानकारी पहुँचे। तो पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। तो अपडेट नंबर पहला ये है कि स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या स्टूडेंट वीज़ा जिनको मिला हुआ था, कुछ लोग हैं जिनको F1 या J1 स्टूडेंट वीज़ा मिला हुआ था लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, वो पूछ रहे थे अगर ट्रेवल बैन लगा हुआ है अमेरिका आने के लिए तो क्या वो अमेरिका आ सकते हैं। जी बिल्कुल आ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट है उनको नहीं रोका जा रहा है, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। कुछ लोगों का इंटरव्यू ऑनलाइन भी लिया जा रहा है। तो आपको निश्चित रूप से आपका जो कॉन्सुलेट ऑफिसर होगा, जो लोकल जहाँ पर आप रहते हैं या जहाँ पर से आपने सबमिट करते समय जो जगह चुना था, उनको निश्चित रूप से कांटेक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए और अपना इंटरव्यू अरेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में क्लासेस शुरू होने वाली है। स्टूडेंट लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। बावजूद कोरोना इन तमाम चीज़ों के स्टूडेंट लोगों को नहीं रोका जा रहा है। तो आप गलतफहमी में मत रहना। और बहुत सारी जानकारी चाहिए तो जो USCIS के ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके देख सकते हो। वैसे अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं दूसरे अलग अलग तरीके के वीज़ा के बारे में, अपडेट्स के बारे में, यहाँ पर जॉब, एजुकेशन, तमाम तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। वैसे अगर फिर भी आपको ढूंढने में परेशानी हो कि कहीं पर वो जानकारी नहीं मिल रही है तो मैं अपने तरफ से मदद करने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम का ID यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा और हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। तो अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़ना जरूर दोस्तों। अपडेट नंबर 2 है जो कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए है, जिसे B1 या B2 वीज़ा भी कहते हैं। उसमें भी बहुत समय से कोरोना के कारण ट्रेवल बैन लगा हुआ है। आप अमेरिका ट्रेवल नहीं कर सकते टूरिस्ट के रूप में। तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी बैन लगा ही हुआ है, उसमें कुछ नया अपडेट आया नहीं है। मतलब अभी आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी परिस्थिति में ही ट्रेवल कर सकते हैं, सिर्फ घूमने के लिए। कोरोना की स्थिति फ़िलहाल अमेरिका में बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। स्थिति अभी भी थोड़ी सी ख़राब है। उसके बारे में एक अलग अपडेट दूंगा कि अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, मास्क लगाना है नहीं लगाना है, तमाम चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी बदलाव आई है अभी कुछ हफ्तों में ही। तो ठीक नहीं दिख रहा है उसका जो ग्राफ है कोरोना का अमेरिका में। इसलिए फ़िलहाल होपफुली मतलब जल्दी ये बैन हट जाए। मैं खुद ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद अभी ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। आप भी ट्रेवल नहीं कर पा रहे होंगे। अगर करना चाहते हो तो अपना गाँव, घर, जो भी जहाँ पर हम जैसे जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, खैर जो भी है, तो बहुत सारे लोग तो हमसे भी ज़्यादा बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं बेचारे लोग। तो फ़िलहाल अपडेट यही है कि ट्रेवल बैन लगा हुआ है, वो हटा नहीं है। तो अगर कोई बोलता है कि मैं आप ट्रेवल कर सकते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। बिल्कुल अभी किसी तरीके का रिस्क मत लीजिए और किसी को पैसा भी मत दीजिए कि भाई मुझे अभी जाना है, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगा। स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग जगहों में ट्रेवल एक तरीके से बैन लगा हुआ है। तो दूसरे देश में भी, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे देशों में भी बहुत सारे देशों में बैन लगा हुआ है। तो अभी जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो मैं अपडेट देता रहूँगा कि क्या वो ट्रेवल बैन उठ चुका है। तो आप चैनल से जुड़े रहना, अपडेट के बारे में पूछते रहना, मैं बताता रहूँगा। अपडेट नंबर 3 ये है। अपडेट नंबर 3 लॉटरी वीज़ा के बारे में है, जिसे डाइवर्सिटी वीज़ा भी कहा जाता है, जो बिल्कुल फ्री में होता है। लॉटरी से आपका नाम निकाला जाता है। आपका देश एलिजिबल है कि नहीं, आप USCIS के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। अगर आपका देश एलिजिबल है लॉटरी वीज़ा के लिए तो उसका एप्लीकेशन साल में एक बार भराता है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से लेकर अक्टूबर के एंड तक भराता है। तो अब बहुत सारे उसमें फ्रॉड भी होते हैं कि अलग अलग वेबसाइट होता है, उन फ्रॉड वेबसाइट से बचना है। ऑफिशियल एप्लीकेशन अभी भराना शुरू नहीं हुआ है, अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। आप वहां पर जाकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और किस्मत रहा लॉटरी में आपको मिला तो बिल्कुल फ्री में आप अमेरिका की नागरिकता पा सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। तो आप उस लिस्ट को जाकर ज़रूर देखिए कौन कौन से देश एलिजिबल हैं। और फॉर्म भरने के लिए भी उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा यहाँ नीचे पे। यहाँ पर स्क्रीन में नाम भी दिख रहा होगा, तो बस उसी में भरना है।
कहीं और नहीं भरना है, नहीं तो फ्रॉड के चक्कर में फंस जाओगे, ठीक। फिर चौथा और आखिरी वीज़ा अपडेट जो है वो ये है कि यहाँ अमेरिका में जैसे 2-3 पार्टियाँ होती हैं, मुख्य रूप से 2 पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो इनका जो सांसद होता है उसमें अलग अलग पोजीशन होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेनेट होता है, कांग्रेस होता है, वो तमाम तरीके के अलग अलग पद होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नया कानून लाने के लिए किसी भी टॉपिक में किसी भी डिपार्टमेंट का उस कानून को एक नियम से मतलब जाना पड़ता है, उसके 8-9 स्टेप्स होते हैं। तो कोई भी जो बिल पास होता है वो वैसे ही होता है। तो एक नया बिल ड्राफ्ट किया गया है, उसका मतलब ये कि अभी वो बिल पारित नहीं हुआ है, मतलब वो बिल अभी फाइनल नहीं हुआ है, उसको सिर्फ उस कोर्ट में एक तरीके से समझा जाए या उस सांसद में लाया गया है। कोर्ट में एक लंबा चिट्ठा है, बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उसके 3 प्रमुख बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो शायद आपके लिए महत्वपूर्ण हो। बाकी और कुछ चीज़ें हम डिटेल में चाहे तो उसे जाके पढ़ सकते हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो पहला ये है कि बहुत सालों से जो अमेरिका में रह रहे थे, जो अनडॉक्यूमेंटेड थे, उसको ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत साल से यहाँ पर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, उनको अब $1500 देकर, अगर वो $1500 देंगे, 1,10,000 रुपये, तो उनको यहाँ की मतलब नागरिकता एक तरीके से मिल सकती है, उनको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अगर वो अमेरिका 18 साल से छोटे थे तब यहाँ आए थे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो चाहते हैं कि भाई वो यहाँ के नागरिक बन जाएं जब इतने सालों से गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा गैरकानूनी तरीके से मतलब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि यहाँ अमेरिका में हज़ारों लाखों लोग अनडॉक्यूमेंटेड है, मतलब वो बिना किसी कागज़ पेपर के, किसी वीज़ा के यहाँ पर आ गए थे। उसके बारे में जल्द ही डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे लोग यहाँ आते हैं, कैसे वो मतलब एक बहुत बड़ा चैन है जो बहुत सालों से ऐसा होता रहा है। तो जो भी है, तो सरकार का कहना है कि भाई जब आप यहाँ रह ही रहे हैं तो कानूनी तौर पर रहो, $1500 हमको दो और हम आपको ग्रीन कार्ड देंगे। फिर इसी कैटेगरी में दूसरा और तीसरा जो है वो एक ही टाइप का है, वो है फैमिली और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड। मतलब जैसे कि किसी को H1B वीज़ा मिला हुआ है, मान लो मुझे H1B वीज़ा मिला हुआ है, मैंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे जो रिलेटिव्स होंगे, मतलब माँ बाप या पति पत्नी, तो उनको ये उस तरीके का फैमिली बेस, या किसी ने अमेरिकन नागरिक से शादी किया है, उस तरीके के रिश्ते को फैमिली बेस्ड वीज़ा बोलते हैं या फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड। तो वो $2500 देकर उनका जो प्रायोरिटी डेट है, अगर वो 2 साल से ओल्डर है, मतलब उसका ये है कि उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए मान लो 2016 में अप्लाई किया था, और उनका जो भी है प्रायोरिटी डेट जब का भी रहा होगा, 17 का हो सकता है, 18 का हो सकता है, और वो 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। अभी जैसे कि 2021 चल रहा है, तो 18 मान लो उनका प्रायोरिटी डेट रहा हो, और 2021 चल रहा है, तो 2 साल से ज़्यादा हो गया ना। तो वो बोल रहे हैं सरकार कि इनको $2500 दे के अपना एडजस्टमेंट करवा सकते हैं जो ग्रीन कार्ड का वो है। तो मतलब 2500 में आपको बेसिकली जल्दी ग्रीन कार्ड मिल रहा है इस फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड में। और इसी के दूसरे हिस्से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड, मतलब जिसको काम के द्वारा, जैसे E2, E3, E4, 5 उस तरीके की वीज़ा के बारे में हमने बताया था ना पहले कि वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड है, मतलब उसमें डायरेक्ट आपको ग्रीन कार्ड मिलता है अगर यहाँ के स्पॉन्सर आपको काम देते हैं, नौकरी देते हैं। तो उस तरीके के वीज़ा के लिए भी वही है कि अगर आपका प्रायोरिटी डेट 2 साल से ओल्डर है, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो आप $5000 देकर अपना जो एडजस्टमेंट करवा सकते हैं ग्रीन कार्ड का। तो मतलब यही है कि $1500 देकर, $2500 देकर, $5000 देकर ग्रीन कार्ड में तब्दीली करवाई जा सकती है, आपको जल्दी मिल सकता है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा, जाहिर सी बात है, बहुत सारे चाइनीज़ लोगों को, बहुत सारे इंडियन लोगों को और बाकी देशों के लोगों को भी, लेकिन इंडिया और चाइना से बहुत सारे हज़ारों लोगों के केसेस पेंडिंग हैं। जाहिर सी बात है, ज़्यादा जनसंख्या वहाँ है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये बिल सिर्फ ड्राफ्ट हुआ है, अभी ये बिल पारित नहीं हुआ है। पारित होगा कि नहीं, क्या ये बिल को अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो भविष्य की बात है। बिल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बहुत सारे स्टेप से उनको गुजरना होता है। तो जैसे ही जब कभी ये बिल अप्रूव होगा, अप्रूवल मिलेगा, तो उसका अपडेट भी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में देता रहूँगा। और जो दूसरे वीज़ा है उसके अपडेट्स भी तो देखते हैं कि होता है कि नहीं पारित। हालांकि अजीब तो है कि पैसा देकर ग्रीन कार्ड खरीद सकते हैं, लेकिन अमीरों की दुनिया ऐसी है। तो जो भी है, अभी मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आलोचना कभी और। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था, कुछ अपडेट देना था, ज़रूरी था बारिश के बावजूद भी बनाना और अपडेट देना। आई होप कि ये जो अपडेट्स हैं वो थोड़े बहुत आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, यहाँ के अमेरिका के बारे में जानना कि क्या हो रहा है, क्या वीज़ा हो रहा है, क्या नया चीज़ हो रहा है, वो तमाम चीज़ें। तो अब अपने गांव के मौसम के बारे में भी अपडेट देते हुए जाना भाई, और बताते रहा करो कमेंट में कि कौन से गांव से हो, किधर से हो, तभी ना अच्छा लगता है कि भाई यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए और बहुत सारी नई जानकारियाँ देते हुए। शुक्रिया, जोहार।